हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम क्लास 9th के गणित को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर आज से चैप्टर नंबर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति से पहले भूमिका पढ़ेंगे, उसके बाद अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, संख्या रेखा, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और सारांश। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक को सीखेंगे। तो चलिए पहले बेसिक को सीखते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें संख्या रेखा एक नंबर पे संख्या रेखा सीखना है। दूसरा पे प्राकृत संख्या, तीसरा पे पूर्ण संख्या, चौथा पे पूर्णांक, पांचवा सीखना है भिन्न संख्या, छठा सीखना है परिमेय संख्या। सबसे पहले पहला क्या है? पहला है संख्या रेखा। संख्या रेखा संख्या रेखा को पहले जानेंगे। संख्या रेखा 0 से पीछे जाने पर ऋणात्मक होता है और 0 से आगे जाने पर धनात्मक होता है। और इधर ऋणात्मक होता है। जैसे हम आगे जाएंगे, 0 से आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। 0 से पीछे जाएंगे तो ऋणात्मक होता है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब दूसरा सीखेंगे प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं? 1 से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। अब सीखेंगे पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि एग्जाम्पल 0 से जो स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ठीक। अब चौथा नंबर पूर्णांक। इसको पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं
के साथ पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, और पीछे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट हो गया। अब पांचवा सीखेंगे भिन्न संख्या। भिन्न संख्या किसे कहते हैं? बटा संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 4/5, 6/7, 8/9, 4/1, 5 डॉट डॉट डॉट। 5 इसलिए नीचे एक छिपा रहता है, एक लिखे या नहीं लिखे। अब छठा अब 6 नंबर समझेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत प्लस पूर्ण प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या। जैसे भिन्न संख्या किसे कहते हैं? जैसे 1/2, 3/4, 5/6। उसके बाद पूर्णांक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद प्राकृत नेचुरल नंबर, नेचुरल -1, -2, -3, -4। परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या सभी का योग होता है परिमेय संख्या। परिभाषा परिभाषा लिखते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q शून्य नहीं होना चाहिए। अब सीखेंगे दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। 2
दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करना। पहला प्रश्न ले लेते हैं। एक तथा दो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जैसे तीन परिमेय संख्या दिया है तो इसमें +1 कर लेंगे, 4। उसके बाद जो संख्या लिख देंगे 1 और 2। 4/4 से दोनों में गुना कर देंगे। 4/4, यहाँ भी 4/4। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4/4, यहाँ हो जाएगा 8/4। तो इसके बीच में संख्या क्या क्या है? 5/4, 6/4, 7/4। यही हमारा आंसर हो गया। और प्रश्न को देखते हैं। 2/3 तथा 4/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 4 परिमेय संख्या बोल रहा है तो इसमें +1 कर लेंगे तो कितना हो गया? 5। तो संख्या लिख लेंगे 2/3 और यहाँ 4/3। 4 परिमेय बोला है 5, तो दोनों में 5/5 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 दिया 15। यहाँ क्या हो गया? 5 चौके 20, 5 दिया 15। अब इसके बीच में संख्या देखना है तो क्या होगा? 10 के बाद 11/15, उसके बाद 12/15, उसके बाद 13/15, 14/15, 16/15। 1 2 3 4 5, हमको 5 ही लेना है तो यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज आपको टिप्पणी का बताने जा रहे हैं। किताब में लिखा हुआ है किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। यानी कि जैसे कोई भी संख्या है 10 और 12, इसके बीच बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखना है। चलिए अब प्रश्नावली 1.1 को हम सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट का आंसर बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 बराबर 0 ही होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 बोल रहा है तो 6 बोल रहा है तो उसमें +1 कर लेंगे 7, उसके बाद दोनों में गुना कर देंगे 7/7 से, 7 गुना कर लेंगे 7×21/7, यहाँ हो जाएगा 28/7। तो इसके बीच में परिमेय संख्या 21 के बाद क्या होता है? 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, 4 5, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 5 में +1 कर देंगे 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 और 4/5, तो जितना परिमेय संख्या बोलेगा उसमें +1 करके दोनों में गुना कर देना। जैसे 6 हुआ तो 6/6 से दोनों में गुना करना, 18, 6×5 30, 6×4 24, 6×5 30, तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यही हमारा आंसर हो गया। अब चौथा नंबर बोल रहा है 4 का 1, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर होगा सत्य। आंसर लिखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि आपको पहले पढ़ाए थे हम, पूर्ण संख्या बराबर 0 प्लस प्राकृत संख्या। अब 4 का दूसरा नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये वो सत्य है। आंसर लिखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक
पूर्ण संख्या है। वो सत्य, क्योंकि पूर्णांक बराबर होता है पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4। बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी असत्य है। अब आंसर, यह कथन असत्य है, क्योंकि आपको पढ़ाए थे परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या प्लस भिन्न संख्या। तो ये रहा दोस्तों आज का वो सॉल्यूशन 1.1। आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।